नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी आ चुका है और इसके लिए एक नया सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और इस सिलेबस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले एग्ज़ाम होता था आपका 150 नंबर का, अब वही एग्ज़ाम कर दिया गया है कितने अंक का, तो 100 अंक का एग्ज़ाम होगा और 100 ही प्रश्न होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 100 प्रश्न है और 100 अंक का है। तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया। तो ये नंबरिंग में बदलाव है, सिलेबस तो लगभग वही है। और एक शामिल किया गया है आपका बाल मनोविज्ञान करके। तो देखते हैं ये कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान दिया गया है, सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय होगा, कंप्यूटर का उपयोग से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्पीड, सीट, प्रेजेंटेशन, इसके बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट के बारे में, एंटीवायरस के बारे में और साथ ही साथ मल्टीमीडिया के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। और ये सर्च इंजन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मुख्य टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। और ये कितने नंबर का, तो यहाँ आप देखिएगा कि पहले जो ये कंप्यूटर 50 नंबर का पूछा जाता था, वहीं पर ये क्वेश्चन अब 30 नंबर का हो चुका है। 30 प्रश्न 30 अंक, जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 50% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। मतलब 30 में आपको 15 नंबर लाना ही है। आपको ये 30 अंक लाना, 30 अंक में 15 अंक लाना आपको क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो 15 अंक जैसे आपका आएगा तभी आगे पेपर आपका चेक किया जाता है। इस प्रकार से इसका रूल है। अगला देखिएगा, जो दूसरा भाग है ये है आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसका वेटेज भी काफ़ी कम कर दिया गया है। इसमें आप देखिएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये रहेगा 5 नंबर का। अगला देखिएगा, अंग्रेजी भी पूछा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश जो है ये भी 5 अंक का ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3 भागों में बांट के पूछा जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, और नरेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन के रूप में। तो इसके लिए आपको टेंस जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिएगा, तीसरा भाग इसमें बांट के रखा है वोकैबुलरी के नाम से, है ना, जिसमें सेंटोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग चेक, इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगला है जो गणित है, इसका वेटेज काफ़ी है। तो 25 अंक का 25 प्रश्न पूछा जाएगा गणित से संबंधित। और इसमें कौन कौन सा टॉपिक है इसको देख सकते हैं। इसमें पूछा जाएगा आपका ये महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, और सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज के बारे में बात किया गया, लाभ हानि, प्रतिशत, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, और समतलीय आकृतियों में यहाँ पर क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, ये सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कितने अंक का होगा, 25 अंक का। तो गणित और आपका ये देखिएगा कंप्यूटर, तो इन दोनों का ही वेटेज आपका 55 नंबर के आसपास, आधा से ज़्यादा का वेटेज गणित और कंप्यूटर में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको गणित और कंप्यूटर में देना पड़ेगा। अगला देखिएगा, सामान्य ज्ञान का भी वेटेज है 15 अंक, 15 प्रश्न। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अलग अलग डिवाइड भी कर दिया गया है। तो यहाँ आप देखिएगा, तो भारतीय राजनीतिक एवं संविधान, मतलब पूरा पूरा संविधान से पूछा जाएगा केवल 2 नंबर का। यहाँ भारत के इतिहास से पूछा जाएगा 2 नंबर का, भूगोल से पूछा जाएगा 2 नंबर का, अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा 2 नंबर का, और सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा 3 नंबर का, और जो खेल, शिक्षा, योग,
ये शैक्षणिक योजना, ये सबसे संबंधित पूछा जाएगा, मतलब जो छात्रावास प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है ये पूछा जाएगा आपको 4 नंबर का। अगर आप देखिएगा जो समसामयिक घटना करंट अफेयर्स, देश विदेश और भारत का, वो पूछा जाएगा आपको 5 प्रश्न 5 अंक का। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जो जानकारी था, पहले वेटेज बहुत ज़्यादा था, अब केवल 5 प्रश्न का पूछा जाएगा। वो भी यहाँ पर दे दिया गया है कि जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या होगा, राजनीतिक घटनाक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें जो नया सब्जेक्ट एक जोड़ा गया है, जैसा कि पीएससी एग्जाम लेने वाला था तो ये सब्जेक्ट को मेंशन किया था, वैसी सीजी व्यापम भी कर दिया है। बाल मनोविज्ञान, ये आएगा आपका 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। तो टोटल इस प्रकार से 100 अंक का प्रश्न है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो कंप्यूटर में 30 अंक का, गणित में आपको मिलेगा 25 अंक का, और आपका सामान्य ज्ञान है जो जीएस वाला पोर्शन है ये है 15 नंबर का। तो अगर ये 2 सब्जेक्ट में पकड़ आपका बहुत अच्छा रहा तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अच्छा हो जाएगा। फिर उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की लगातार आपको जानकारी मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।